हेलो बच्चों, मैं जया। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर फूड एंड इट्स सोर्सेज। चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। कभी भी चैप्टर पढ़ने का टारगेट या आपकी स्टडी का टारगेट कभी भी रटना नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन आंसर रटने हैं और सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना ही रहा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तो आप रट करके पास हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स बड़ी होती जाएंगी। इसलिए आप चैप्टर को शुरू करने से पहले ये याद रखिए अपने दिमाग में हमेशा कि हमको चैप्टर के बेसिक्स समझने हैं और समझना है कि चैप्टर क्या कह रहा है और क्यों ये इम्पोर्टेंट था, हमारी बुक में ये ऐड किया गया है। अगर ये इम्पोर्टेंट ना होता और तो ये हमारी बुक में ऐड ना किया गया होता। तो ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई बोर्ड की बुक में भी है, आईसीएसई बोर्ड की बुक में भी है और स्टेट बोर्ड भी मेंशन करते हैं। तो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर क्या कह रहा है, सबसे पहले इसके नाम की तरफ जाएंगे। तो नाम क्या है इसका? फूड एंड इट्स सोर्सेज। फूड क्या है और क्या है इसके सोर्स। व्हाट इज द फूड एंड वेयर इट्स ऑब्टेन, कहाँ से ये हमें प्राप्त होती है। ये सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड क्या है। तो जैसे हम कोई गाड़ी चलाना चाहते हैं तो गाड़ी को चलाने से पहले हमें उसमें कोई ना कोई फ्यूल जरूर ऐड करना होगा। अगर फ्यूल ऐड नहीं करेंगे तो गाड़ी रन नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही बॉडी का भी मैकेनिज्म है, क्योंकि बॉडी भी एक तरह की मशीन ही है और इसको भी फ्यूल चाहिए। तो हम जो फ्यूल बॉडी को चाहिए होता है उसको हम फूड कहते हैं। तो फूड क्या है? फूड एक तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि लाइफ को सस्टेन बनाने के लिए कंपल्सरी है। जैसे क्या कह रहा है, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या है इसकी? एनी नरिशिंग सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक और अदरवाइज टेकन इन द बॉडी सस्टेन लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखा हुआ है, सस्टेन लाइफ, प्रोवाइड एनर्जी और प्रमोट ग्रोथ। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसे हम ईट करेंगे, ड्रिंक करेंगे तो हमें हमारी लाइफ क्या होगी? सस्टेन रहेगी, कंटिन्यू रहेगी और हमें क्या मिलेगा? उससे एनर्जी मिलेगी और ग्रोथ प्रमोट होगी। यानी कि लाइफ को सस्टेन बनाने के लिए, बॉडी को एनर्जी के लिए और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है। अब फूड से हमें क्या मिलता है? तो फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिशन। तो क्या होगा न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक इन फूड एंड यूजेस इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी फूड से हमें तो एनर्जी मिल जाती है और न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होगा? बॉडी फूड का यूटिलाइजेशन करेगी। यानी बॉडी क्या करेगी? फूड को यूज करेगी। किस लिए यूज करेगी? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। यही क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन। और जब ये फूड ब्रेक डाउन होगा तो जब फूड ब्रेक डाउन होगा तो केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होंगे और हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे या हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, वही न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। और वो प्रोसेस जिससे कि हमें ये एनर्जी मिलेगी और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, वो प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि सोर्स ऑफ फूड। फूड हमें कहाँ से? हमने जान लिया कि क्या होता है फूड और फूड से हमें क्या मिलता है, लेकिन हमें ये जानना कंपल्सरी है कि ये फूड आता कहाँ से है, यानी कि फूड के सोर्स क्या है। तो फूड के सोर्स क्या है? तो फूड के बेसिकली दो सोर्स हो सकते हैं। कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? प्लांट और एनिमल। फर्स्ट सोर्स क्या है इसका? प्लांट। यानी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ही इसका क्या होता है? फूड का प्लांट होते हैं। उसके बाद नंबर आता है एनिमल्स का। एनिमल से मेनली तो हमें डेयरी फूड प्रोवाइड होता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस जो है, यानी कि जो कौन है? कार्निवोर्स हैं, यानी कि जो क्या खाते हैं, मांस पर डिपेंड होते हैं, उनके लिए बेसिक फूड
एनिमल्स हैं, लेकिन हमारे लिए बेसिक फूड क्या है? प्लांट है। क्यों? क्योंकि हम कौन है? हम है ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स का मेनली फूड क्या है? प्लांट है, और होना भी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम प्लांट से फुलफिल कर सकते हैं, इसलिए हमारा बेसिक फूड प्लांट ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो टाइप्स के फूड सोर्स दे रखे हैं, कौन कौन से? प्लांट और एनिमल। प्लांट से हमें क्या मिलेगा? जितने भी तरह के ग्रेन्स हैं, जितनी भी स्पाइसेस हैं, ये सब हम किससे गेट कर लेंगे? प्लांट से। उसके बाद जो हमें डेयरी प्रोडक्ट चाहिए वो हम एनिमल से ले लेंगे। और जैसे एक और चीज, डेयरी प्रोडक्ट के अलावा एक और चीज हमें मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हनी। ये भी एनिमल, ये भी सोर्स ऑफ फूड में एनिमल से ही हमें प्राप्त होता है। तो आगे चले, देखें क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप बनाना चाहते हैं इडली, या आप बनाना चाहते हैं खीर, तो आपने क्या किया? आपने दूध लिया, उसके बाद चावल लिया, और बहुत सारे जो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स थे वो लिए, चीनी ली। तो आपको खीर बनाने में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, वो सभी चीज़ें मिलकर खीर के लिए इंग्रेडिएंट्स कहलाती है। यानी कि किसी खाने को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगी। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फूड इज मेड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो आपने अभी तक समझ लिया क्या होता है फूड, क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है सोर्स ऑफ फूड, और क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स। हमेशा याद रखिए, जैसे आप जो भी खाना बनाएंगे उसमें जितने भी प्रकार के मसाले, नमक, तेल, या कुछ भी जो कुछ भी आप यूज करेंगे, वो सभी चीजें उस फूड का इंग्रेडिएंट्स कहलाएगी। तो द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फूड इज मेड आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद दिया हुआ है प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स? तो वो ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद, यानी जो किसी के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड नहीं है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी जो क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और बनाते हैं किसकी हेल्प से? हेल्प बाय फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 5th में तो पढ़ाई था आप लोगों ने कि ग्रीन प्लांट में पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करेगा, और उन पौधों की जड़ें जो होंगी, यानी रूट्स जो है, वो क्या करेंगी? वाटर लेंगी, सनलाइट मिलेगी उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी एटमॉस्फेयर से, और जिसकी हेल्प से वो अपने लिए खाना बनाएंगे प्लांट। तो ग्रीन प्लांट ही सिर्फ प्रोड्यूसर हो सकते हैं, यानी ग्रीन प्लांट ही सिर्फ खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है? ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर है। अब इन प्रोड्यूसर्स ने अपने लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया है, तो ये क्या करेंगे? जितना इनको रिक्वायरमेंट है उतने का ये यूटिलाइजेशन कर लेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ फूड रहेगा उसको वो एक्स्ट्रा फूड को फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो फूड स्टोर करते हैं, जिस पार्ट में ये फूड को स्टोर करेंगे, एक्स्ट्रा फूड जो इनके पास बचा हुआ था उसको ये जिस पार्ट में स्टोर कर रहे हैं, उसी पार्ट्स को हम क्या करते हैं? अपने फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं। मान लीजिए स्पिंच है, तो स्पिंच का प्लांट क्या करता है? अपने एक्स्ट्रा फूड को लीफ में स्टोर करता है। और जैसे कैरेट है, रेडिश है, ये क्या करते हैं? इनके प्लांट अपने एक्स्ट्रा फूड को अपने रूट्स में होल्ड करते हैं। तो जहाँ पर ये अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं, उसी को ह्यूमन बींग्स या अदर जो डिपेंड है इनके ऊपर, वो एज आ फूड यूज करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली प्रोड्यूसर्स कौन है? तो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट है, वो ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आइए देखें, अगर ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो बाकी क्या करते हैं? बाकी क्या खाना नहीं बनाते? बाकी खाना बनाते नहीं है, खाना खाते हैं, यानी इनका बनाया हुआ खाना पका करके खाते हैं।
क्या करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स, जो ग्रीन प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करेंगे, पकाएंगे और खाएंगे, और कुछ तो कच्चा भी खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम कच्ची भी खाते हैं। देखें कौन है कंज्यूमर्स, एनिमल कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अगर आपसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस आपको दिखाई दिया, दे कैन मेक देयर ओन फूड और दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ये क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है ग्रीन प्लांट पर, किसके लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। यही क्या कहलाते हैं, इन्हीं को हम कंज्यूमर्स कहते हैं। अब आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स पूरी तरह से क्लियर है, तो आगे बढ़े। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूमर्स पीपल आर कैटेगराइज्ड एज अ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड, यानी जैसा फूड हम कंज्यूम करते हैं उसकी बेस पर हमें दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ये दो भाग कौन कौन से हैं, या तो हम वेजिटेरियंस हो सकते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं। टाइप ऑफ फूड में वेजिटेरियंस कौन है, जो मेनली किसको लेंगे, यानी कि जो अपने फूड के रूप में सिर्फ वेज यानी कि प्लांट ऑब्टेन्ड सब्सटेंस को यूज करेंगे, वही क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियन। और जो प्लांट ऑब्टेन्ड सब्सटेंस ना यूज करके एनिमल्स को यूज करेंगे वो कौन कहलाएंगे, नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, तो उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, अब ये वेजिटेरियंस हो सकते हैं और नॉन वेजिटेरियंस हो सकते हैं। इसी हमने क्या कर दिया, ये तो एज अ प्यूपिल्स डिवाइड किया गया है, लेकिन फूड हैबिट की बात करें अगर एनिमल्स में, तो एनिमल्स को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या हो सकता है, हार्बीवोर्स, सेकेंड टाइप क्या हो सकता है, कॉर्निवोर्स, और थर्ड टाइप क्या हो सकता है, ओमनिवोर्स। जबकि यहाँ ह्यूमन बींग्स में 2 ही टाइप अवेलेबल थे, या तो वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल में हार्बीवोर्स कौन होंगे, हार्बीवोर्स वो सभी जीव यानी वो सभी जो कि क्या करते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हार्बीवोर्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, डायरेक्टली आपसे कोई पूछ ले हार्बीवोर्स, तो कोई बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी बात को समझाना है और सामने वाले को उस बात को समझना है। क्या है हार्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आप अपने माइंड में भी चीज़ों को एकदम सिंपलर फॉर्म में रखें तो आपको लिखना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हम कई बार कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर लेते हैं माइंड में और लंबी लंबी हेडिंग्स और डालने के लिए। अगर आपको सिंपल चीज़ें आती हैं तो आप उसी को एलोबरेट कर सकते हैं। हार्बीवोर्स क्या है, तो हार्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल है, लाइक काऊ है, बफेलो है, जो कि डायरेक्टली डिपेंड होंगे किस पर, प्लांट्स पर, वो ही क्या कहलाएंगे, हार्बीवोर्स। इसके बाद कौन आएंगे, कॉर्निवोर्स। तो कॉर्निवोर्स कौन होते हैं, कॉर्निवोर्स दोज एनिमल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हार्बीवोर्स, यानी जो कि हार्बीवोर्स पर डिपेंड है, या यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल है, यानी कि जो मांस खाते हैं। किसका मांस खाएंगे, तो हार्बीवोर्स का। क्योंकि हम फूड चेन आगे पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, प्रोड्यूसर्स तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट थे, और इसी ग्रीन प्लांट को किसने एज अ फूड यूज किया है, हार्बीवोर्स ने यूज किया है। तो हार्बीवोर्स पर ही डायरेक्टली डिपेंड होंगे कौन, कॉर्निवोर्स, क्योंकि ये कॉर्निवोर्स प्रोड्यूसर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ये किसका यूज करेंगे, हार्बीवोर्स। जैसे कि लॉयन है, जैसे टाइगर है, ये कभी भी प्लांट नहीं ले सकते, यानी ये प्रोड्यूसर्स नहीं हो को नहीं लेंगे एज अ फूड, ये किसका यूज करेंगे एज अ फूड, हार्बीवोर्स का यूज करेंगे। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हार्बीवोर्स कौन है, हार्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, और सॉरी, और कॉर्निवोर्स कौन है, तो कॉर्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। इसके बाद थर्ड टाइप क्या दे रखा है, थर्ड
दिया हुआ है ओमनीवोर्स। और ओमनीवोर्स कौन है? तो जो प्लांट को भी एज अ फूड यूज करेंगे और वो यूज करेंगे फ्लैश को भी, यानी दे आर डिपेंड ऑन द बोथ प्लांट एंड फ्लैश, दे आर कॉल्ड द ओमनीवोर्स। तो अभी आप समझ गए हार्बीवोर्स कौन थे, कार्निवोर्स कौन थे, और ओमनीवोर्स का अगर आप टाइप देखना चाहें तो जनरल आप देख सकते हैं। सबसे इसका इजी अगर आप टाइप देखेंगे तो कैट को देख लीजिए, डॉग को देख लीजिए, ये क्या करते हैं? फ्लैश तो खाते ही है ये हार्बीवोर्स का, और साथ में फ्लैश तो खाते ही हैं ये लोग, और क्या कर सकते हैं? ये प्लांट सब्सटेंस का भी यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट सब्सटेंस में अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि कुत्ता घास चरता है, कुत्ता घास से ही चलता है, लेकिन प्लांट से ऑब्टेन जो गेहूं है उससे बनने वाली रोटी को तो खाएगा। तो ये कौन है? ओमनीवोर्स है। अभी क्लियर हो गया क्या है हार्बीवोर्स, क्या है कार्निवोर्स और क्या होती है ओमनीवोर्स। आइए देखें, कुछ अदर सोर्स भी दे रखे, कुछ अदर एनिमल्स के बारे में भी दे रखा है। सम अदर ग्रुप्स, हो सकता है कि आप इसको पूरा बोर्ड पर ना देख पा रहे हो, आपको स्कैनर भी दिख पा रहा हो, तो इसमें अदर में 3 अदर टाइप दे रखे हैं, स्क्वेंजर, डिकम्पोजर और पैरासाइट। अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो अभी मैं यहाँ पर लिख दूंगी, सॉरी। सम अदर ग्रुप, अभी समझ गए आप फूड हैबिट्स में क्या क्या था? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। अब सम अदर ग्रुप में देखेंगे क्या? स्क्वेंजर। क्या होते हैं स्क्वेंजर? एन ऑर्गेनिज्म that feed on the dead bodies of plant and animal। ये क्या करते हैं स्क्वेंजर? जो डेड बॉडीज हैं उनको खाते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए स्क्वेंजर और डिकम्पोजर में फर्क है। कहीं पर आप कहीं स्क्वेंजर और डिकम्पोजर को एक ही मत समझ लीजिएगा। क्यों? स्क्वेंजर क्या करेंगे? ये डेड बॉडीज को या फिर डेड प्लांट को खाएंगे, लेकिन डिकम्पोजर क्या करते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। ये जो बचे हुए रहते हैं, यानी कि जो एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो डेड प्लांट या एनिमल्स के बचे हुए ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहेंगे उनको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके खत्म कर देंगे, ये होंगे डिकम्पोजर। यानी डिकम्पोजर सब जो है वो फूड चेन का सबसे लास्ट पार्ट होते हैं। ये पूरी तरह से किसी सब्सटेंस को खत्म कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, इनको केमिकली पूरी तरह से द एंड प्रोसेस में पहुंचा देंगे, वो होते हैं डिकम्पोजर। जबकि स्क्वेंजर डिकम्पोजर नहीं है। ये क्या करेंगे? एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड बॉडीज, जो कि डेड बॉडीज और एनिमल्स को खाएंगे सिर्फ, और डिकम्पोजर स्क्वेंजर्स को भी खत्म कर देंगे। ये पूरी तरह से लास्ट यूनिट है, ये फूड चेन की पूरी लास्ट यूनिट है डिकम्पोजर। और इसके बाद एक और पार्ट दे रखा है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? जैसे पैरासाइट किसी लिविंग बीइंग्स की बॉडी के अंदर ही रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड रिक्वायरमेंट, अपनी फूड रिक्वायरमेंट को वहीं से कंप्लीट करते रहते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहता है? एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट टू ऑब्टेन फूड। जैसे मान लीजिए आपने कस्कुटा प्लांट देखा होगा। कस्कुटा का प्लांट क्या करता है? बिल्कुल पतली सी एक धागा जैसा होता है, जिसको हम लोग अमरवेल भी कहते हैं हिंदी में, येलो कलर की होती है। अगर आपने देखा हो तो किसी प्लांट पे, जैसे ये मान लेते हैं कि जनरल वे में ये कोई प्लांट है, इसी प्लांट पे इस तरह से धागे के रूप में ऐसे छल्ले बनाते हुए चिपक जाता है। ये क्या करेगा? तो ये सॉरी, ये इसी प्लांट से क्या लेता रहेगा? इस प्लांट से न्यूट्रिशन लेता रहेगा और ये इसको क्या करता रहेगा? इसी प्लांट से न्यूट्रिशन ले करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा। वही क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगी, पहले आप इतना पढ़ लीजिए। तो डिकम्पोजर और पैरासाइट जो बचा हुआ है वो मैं अभी यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया क्या होते हैं पैरासाइट। जैसे आप अगर जू जो पढ़ते हैं उनकी बात कर ले, तो जैसे मान लीजिए कि किसी के बाल में जू पड़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि ब्लड को सक करते रहेंगे, ब्लड सक करते रहेंगे और उसी सक ब्लड से ही अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो जिस बॉडी में है वो बॉडी क्या कहलाएगी उनके लिए, होस्ट कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अमरमेल क्या कर रही है, इस प्लांट से न्यूट्रिशन ले रही है, तो ये प्लांट क्या कहलाएगा, ये प्लांट होस्ट है। ये प्लांट कौन है, होस्ट है, ठीक है, ये प्लांट होस्ट है। और ये कौन है, ये पैरासाइट है। कौन है ये, पैरासाइट। तो अभी क्लियर हो गया आपको क्या क्या अदर ग्रुप में क्या दे रखा था, स्पैंजर, डिकम्पोजर और पैरासाइट। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप प्लीज कमेंट करिएगा और मैं कमेंट में आपको बता दूंगी कमेंट के थ्रू कि ये क्या था। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं दोबारा से चैप्टर को रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। अभी आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट चलिए क्या कहता है, फूड चेन और फूड वेव, दो और टॉपिक दे रखे हैं बुक में। क्या होती है फूड चेन, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल क्या है, तो आपको कभी भी फूड चेन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए अभी हमने क्या देखा था, ये है प्रोड्यूसर, ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट है, अपने लिए खाना बनाएंगे यानी कि प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ये प्रोड्यूसर्स पर कौन डिपेंड होंगे, तो हार्बीवोर डिपेंड होंगे किस पर, प्रोड्यूसर पे, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट टेकर है, यानी ये प्लांट टेकर है, ग्रीन प्लांट ना कहकर इनको प्लांट टेकर्स कहेंगे। तो फूड चेन में जो फर्स्ट नंबर पे आएंगे कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। और प्रोड्यूसर्स किसकी फूड है रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, हार्बीवोर्स की फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। और हार्बीवोर्स किसकी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, तो कार्निवोर्स की फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। कार्निवोर्स किसकी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, ओमनिवोर्स को। तो आपको बात समझ में आई कि फूड चेन में फर्स्ट में कौन आएगा, प्रोड्यूसर, फिर कौन आएगा, हार्बीवोर्स, फिर कौन आएंगे, कार्निवोर्स, और फिर कौन आएंगे, ओमनिवोर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बता के बताऊं तो यहाँ पे समझ लीजिए कि पहले सबसे आएंगे ग्रीन प्लांट, और उसके बाद हार्बीवोर्स कौन हो सकती है, काऊ हो सकती है, कार्निवोर्स कौन हो सकता है, लॉयन हो सकता है, और उसके बाद कौन होगा, लॉयन के बाद ओमनिवोर्स कौन हो सकता है। तो ओमनिवोर्स में आप किसी को भी रख लीजिए, जैसे वैसे तो डॉग भी है, ओमनिवोर्स ही है। और सिंपल अगर आपको सिर्फ सिंपल सी फूड चेन समझनी है तो देखिए, वैसे तो फूड चेन में यहाँ पे जो दे रखा है बुक में, वो सबसे पहले दे रखा है प्लांट के बाद ग्रास होपर, उसके बाद फ्रॉग है, फिर स्नेक दे रखा है, और स्नेक के बाद ईगल है, और ईगल के बाद कौन आएगा, तो डिकम्पोजर्स आएंगे। और ये डिकम्पोजर्स क्या कर देंगे, पूरी तरह से फूड चेन को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फूड वेव क्या, तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है, फूड चेन रिप्रेजेंट फूड डिपेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। सॉरी, फूड चेन रिप्रेजेंट करती है क्या, रिप्रेजेंट करती है, फूड डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। फूड चेन रिप्रेजेंट फूड डिपेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी ये फूड डिपेंडेंसी को नेचुरल एनवायरनमेंट में शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी और बताएगी कि किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्रोड्यूसर्स होंगे, सेकेंड में कौन आएंगे, हार्बीवोर्स, फिर आएंगे कार्निवोर्स, और फिर आएंगे ओमनिवोर्स। कोई भी हो सकता है, तो यही क्या है, फूड चेन कहलाती है। अब आपने देखा फूड चेन एक तरह का रेक्टिलिनियर प्रोसेस है। रेक्टिलिनियर प्रोसेस का मतलब ये सीधा सीधा एक प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पे जो बुक में दे रखी थी, मान लीजिए कि सबसे पहले ग्रीन प्लांट था, उसके बाद फ्रॉग है, और ग्रीन प्लांट के बाद कौन था, तो ग्रास होपर था, ग्रास होपर के बाद फ्रॉग था, उसके बाद स्नेक था, और स्नेक के बाद कौन था, तो डिकम्पोजर्स थे। लेकिन फूड वेव क्या है, अगर मान यहाँ पे ग्रास होपर की जगह कोई और भी अवेलेबल है, जैसे प्रोड्यूसर्स में तो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन
प्लांट के बाद फ्रॉग की जगह पे काऊ भी अवेलेबल है, और काऊ के बाद बफेलो भी अवेलेबल है, बफेलो के साथ में डियर भी अवेलेबल है, और कई सारे हार्बीवोर्स अवेलेबल है। तो ये प्रोसेस रेक्टिलिनियर ना होकर ऐसे ब्रांच प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे बफेलो, यहाँ पर काऊ, यहाँ पर कोई डियर, तो यहाँ पे ये कई सारा एक नेटवर्क जैसा बन जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या आएंगे कॉर्निवोर्स, और कॉर्निवोर्स में बहुत सारे कॉर्निवोर्स हो सकते हैं, और उसके बाद आएंगे ओमनिवोर्स। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक तरह का नेटवर्क बन जाएगा। यानी कि फूड चेन क्या है, फूड चेन एक रेक्टिलिनियर प्रोसेस है जहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट में कॉर्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हार्बीवोर्स अवेलेबल हैं। लेकिन फूड वेब में एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ हार्बीवोर्स या बहुत टाइप्स के कॉर्निवोर्स तैयार हो जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए आप क्या खाना चाहते हैं, मम्मी ने पूछा कि आपको क्या खाना खाना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। मेनली बच्चे तो क्या मांगते हैं, पिज्ज़ा बर्गर यही, लेकिन पिज्ज़ा बर्गर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। तो मम्मी आपको ढेर सारे ऑप्शन देती हैं। तो अगर फूड चेन क्या है, अभी आपको एक ही ऑप्शन मिले तो वही उसी को समझ लीजिए वो फूड चेन है, रेक्टिलिनियर प्रोसेस है फूड चेन। जबकि फूड वेब में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इन्हीं ऑप्शन से क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। इसी नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। तो अगर आप इसके डेफिनेशन देखेंगे तो क्या कह रहा है, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड द फूड वेब। फूड वेब क्या है, एक इंटरकनेक्टेड चेन है जहाँ पे कई सारे क्या अवेलेबल है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है फूड के लिए। इसी को क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, ओवरऑल आपको चैप्टर समझ में आया। चैप्टर क्या कह रहा था कि क्या है फूड, क्या है इसके सोर्सेज, न्यूट्रिशन क्या होता है, सोर्स ऑफ फूड क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स क्या है। चैप्टर खत्म करने से पहले, इसको एंड करने से पहले मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करवा देती हूँ। क्या होता है फूड, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि क्या करती है, हमारी लाइफ को सस्टेन रखती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है और हमारी ग्रोथ को प्रमोट करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक इन फूड एंड यूज इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड क्या करेगा, फूड का यूटिलाइजेशन होगा, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसी को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। उसके बाद क्या आएगा, सोर्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड में हमने दो टाइप देखे थे, कौन कौन से, पहला टाइप क्या था, प्लांट, और दूसरा टाइप क्या था, एनिमल। जब इंग्रेडिएंट्स में क्या था, द सबस्टेंस फ्रॉम विच द फूड इज मेड आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स। यानी जो चीजें फूड बनाने के लिए, यानी खाना बनाते समय जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो क्या कहलाएंगी, इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगी। तो हर तरह के खाने के लिए अलग हर तरह के खाने के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद देखेंगे प्रोड्यूसर्स। तो आपको बता दिया था मैंने कि कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स होते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। और ये क्या करते हैं, अपने फूड को जितना यूटिलाइजेशन की इनको रिक्वायरमेंट होती है उतना तो ये यूटिलाइज कर लेते हैं, और बचे हुए फूड को ये फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं। कंज्यूमर्स कौन थे, वो जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पर, तो ये डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पर। ये कौन कहलाते हैं, कंज्यूमर, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है कंज्यूमर्स पर। इसके बाद हमने क्या देखा था, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड पीपल आर कैटेगराइज्ड वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। यानी कि अपनी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन बींग्स को दो भागों में बांट देते हैं। किसमें, ह्यूमन बींग्स या फिर किसी भी लिविंग बींग्स को, किसमें, वेजिटेरियन में और नॉन वेजिटेरियन में। यहाँ पे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में हमने क्या देखा, 3 टाइप की फूड हैबिट्स हो सकती हैं एनिमल्स में। वो या तो हार्बीवोर्स हो सकते हैं, या कॉर्निवोर्स हो सकते हैं, या फिर ओमनिवोर्स हो सकते हैं। इसके बाद हम क्या देख रहे थे, इन तीनों के अलावा भी कौन हो सकते हैं, स्क्वेंजर हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, और पैरासाइट्स हो सकते हैं। स्क्वेंजर क्या है, एन ऑर्गेनिक दैट फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट, जो कि डेड बॉडीज और एनिमल्स को ही खाएंगे। जैसे वॉल्चर है,
ये कौन है? स्क्वेंजर है। डिकम्पोजर कौन है? जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये पूरी तरह से डिकम्पोज कर देंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ये कौन होते हैं? डिकम्पोजर। और पैरासाइट्स कौन थे? जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और उसी से, यानी कि जिसकी बॉडी में रहते हैं वो होस्ट होता है और उनकी बॉडी से ही ये क्या लेते रहते हैं? अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते रहते हैं, जिनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था फूड चेन। फूड चेन क्या दिखाती है? फूड चेन रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो फूड चेन रिप्रेजेंट करेगी डिपेंडेंसी ऑफ द फूड, किसमें? नेचुरल एनवायरनमेंट में ये डिपेंडेंसी ऑफ फूड को शो करती है। और फूड वेव क्या शो करता है? तो फूड वेव इंटरकनेक्टेड फूड चेन को शो करता है। कौन? इंटरकनेक्टेड फूड चेन को शो करता है फूड वेव। आइए हम लोग देखें, जो यहाँ पर छूट गया है आपसे बोर्ड में, हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, डिकम्पोजर और पैरासाइट्स को। तो डिकम्पोजर और पैरासाइट्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी इच्छा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर्स कौन होंगे? तो डिकम्पोजर्स मेनली होते कौन है? बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको पूरी तरह से एंड कर देंगे, यानी कि पूरी तरह से ये प्रोसेस को खत्म कर देंगे। एन ऑर्गेनिज्म नोट कर लीजिए आप साथ में ही। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द dead plant and animal dead bodies of plants